अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद जो है वो मैं अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ी मसरूफ़ भी थी और थोड़ी-सी कुछ परेशान भी चल रही थी। और परेशान मैं सुबहान की तबीयत की वज़ह से थी। और बस आजकल जो है पिछले मतलब कुछ दिनों में जो है मेरे डॉक्टर्स के बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे थे, तो बस उसी दौरान थोड़ी-सी परेशानी हो जाती है ना, जब बच्चे थोड़े से बीमार हों या तकलीफ़ में हों, तो पेरेंट्स को जो है वो वैसे ही परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स। तो बस यहाँ पे मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया था और डॉक्टर के टाइमिंग्स कुछ 5 से 7 बजे तक के थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी-जल्दी खाना बना के, और बच्चों को भूख भी थी, तो मैं जल्दी से खाना खिला के जो है मैं फ़ारिग हो जाऊँ। क्योंकि मैं अगर खाना खाती तो मैं तो डॉक्टर से फ़ारिग होकर फिर खाना खाती। लेकिन ये है कि बच्चे छोटे हैं, तो मैंने कहा ये मुझे डॉक्टर के क्लिनिक पे तंग ना करें, तो मैं इनका पेट भरा के गई थी। अच्छा, वैसे बाहर के जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो सुभान जो है मेरा बेटा वो कर देता है, लेकिन उसकी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही थी आजकल, तो बाहर के काम भी जो छोटा-मोटा सामान आता है वो जो है वो मैं खुद ही ले आई थी। ख़ैर यहाँ पे पहले दिन जब मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने गई थी तो मैंने अपने भाई को बुला लिया था, क्योंकि उसके साथ ही फिर मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने जाती, तो वो साथ-साथ था मेरे। और मैंने डॉक्टर का जिस दिन अपॉइंटमेंट लिया था उसी दिन जो है शुक्र है कि मुझे जो है वो डॉक्टर उस दिन बैठे थे। तो मैंने सुभान को जो है वो डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने जो है वो कुछ टेस्ट और कुछ एक्स-रे वग़ैरह लिख के दिए थे। क्योंकि सुभान के जो सीने में है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हुई थी, और चाहे ये तकलीफ़ कुछ दिन पहले भी थी। तो जब भी मैंने सुभान के टेस्ट वग़ैरह करवाए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ क्लियर था। लेकिन फिर ये काफ़ी अरसे बाद जो है ये दोबारा पेन हुआ था। अच्छा, अब ये दर्द उसके इस तरह होता है कि अगर वो कुछ भारी चीज़ उठाए या थोड़ी-सी जंपिंग वग़ैरह करे तो दर्द होता, मतलब बहुत शिद्दत वाला दर्द था कि बच्चे से जो है वो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कुछ मुझे टेस्ट और एक्स-रे वग़ैरह लिख के दिए थे, तो मैं जो हूँ दूसरे दिन ही जो है वो जाके मैंने सुभान के जो सारे टेस्ट हैं वो करवा लिए थे। ख़ैर यहाँ पे थोड़ी-सी परेशान तो मैं भी थी, और बच्चा तो ज़ाहिर-सी बात है कि छोटा है तो वो परेशान वो भी हो रहा था। लेकिन ख़ैर फिर बच्चों की हिम्मत बढ़ाओ तो बच्चे फिर सही हो जाते हैं। बस यहाँ पे जो है मैंने कहा सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी। तो मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने। तो ये एक छोटा-सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर मैंने टेस्ट वग़ैरह कराए थे, तो उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो दूसरे दिन ही मुझे मिली थी। तो डॉक्टर बैठे हुए थे, तो मैं फिर रिपोर्ट्स कलेक्ट करके जो है वो डॉक्टर को दिखाने चली गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स तो वैसे ठीक हैं, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही था, एक्स-रे भी ठीक था, ब्लड सैंपल जो लिए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी जो रिपोर्ट्स थी वो भी ठीक थी। तो मेरी थोड़ी-सी जो फ़िक्र और परेशानी थी वो थोड़ी-सी कम हो गई थी, लेकिन ये है कि डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर आप सैटिस्फाई नहीं होती हैं तो फिर मैं आपको इससे ज़्यादा जो है वो टेस्ट जो है वो लिख के दे देता हूँ, ताकि आप जो है अपनी तसल्ली कर लें। तो फिर मतलब मैंने डॉक्टर से खुद तो मैं तसल्ली बख्श जवाब उन्होंने मुझे इस तरह दिया था कि मैं जो हूँ परेशानी मेरी थोड़ी-सी कम हुई थी, और मैं थोड़ा जो है टेंशन फ्री हो गई थी। तो बस बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बस मुझे ये था कि रिपोर्ट्स वग़ैरह ठीक थी, तो फिर मैं ठीक हो गई थी। ख़ैर मैंने डॉक्टर से जो है वो मेडिसिन्स वग़ैरह जो है वो लिखवा ली थी, जो मैंने इसको दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन के बाद जो है थोड़ा-सा नॉर्मल हो गया था, इसकी तकलीफ़ जो है वो कम थी। तो बस जब ये सही हुआ तो आपको पता है कि घर में माशाल्लाह जो है हम तबीयत ख़राब हो बच्चों की, बड़ों की, तो सब कुछ सारे काम एक साथ चलते हैं। तो ये तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान सुबहान की ठीक हो गई थी, और यहाँ पे फिर माशाल्लाह मेरे घर में मेरी नंदें आ गई थीं, तो मैंने उनके लिए सिंगापुरियन राइस बनाए थे। वैसे तो
मैं जो हूँ लेयरिंग जो है जब मैं डिश आउट करती हूँ तो मैं उसी में कर देती हूँ सिंगापुरियन राइस की। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि यार माशाल्लाह ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा पतीली में ही जो है वो सिंगापुरियन राइस की जो लेयरिंग हम है वो मैं इसी में पतीली में ही कर देती हूँ। ख़ैर ये अच्छे बने थे, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह सबको पसंद आए थे। तो ये एक छोटी-सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि जब हम किचन में होते हैं ना, तो बस ये होता है कि जल्दी-जल्दी जो है सारे काम निमट जाएँ, और ज़्यादातर मेरे दिमाग से तो ये है कि फिर वो निकल ही जाता है कि मैं रेसिपी रिकॉर्ड करूँ, या और वैसे भी मैं मेरे ख़्याल से सिंगापुरियन राइस की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये अभी मैं मार्केट जा रही थी, और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में मार्केटों के चक्कर और लगने वाले हैं। यहाँ मैं अपनी आनी के घर आई हुई थी और उनके साथ मुझे मार्केट जाना था, और मुझे अपनी और कुछ बच्चों की और जिस तरह भी शादी की तैयारियां मुझे करनी थी थोड़ी-थोड़ी करके। तो बस ये था, और क्योंकि मैं आनी के आई हुई थी तो आनी के साथ ही मुझे जाना था। ज़्यादा दूर तो मैं ख़ैर नहीं गई थी कि मैं तारिक रोड निकल जाऊँ या इस तरह। लेकिन मुझे जो छोटे-मोटे काम थे, मतलब अब शुरुआत हो गई है शॉपिंग की, तो वो अब दूर भी जाना होगा, करीब भी जाना होगा, तो मैंने सोचा कि जो करीब के अभी काम हैं, वो मैं निपटा के जो है फ़ारिग हो जाऊँ। तो मैं यहीं करीब के ही मॉल में गई थी, और वैसे तो मैं रेडीमेड सूट देखने गई थी कि मैं अपने लिए कुछ ले लूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ इतने ज़्यादा अच्छे सूट्स वग़ैरह नहीं थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ऐसे ही जो कपड़ा होता है सादा वो मैं देख लूँ, तो उसको मैं स्टिच करवा लूँगी। अच्छा, अब मेरे साथ तो ये होता है कि भाई मॉल आते ही शॉपिंग पे निकलो तो फ़ौरन ही भूख लगने लगती है। किस-किस के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे, और बताइएगा मुझे कि किस-किस के साथ ऐसा होता है कि आप शॉपिंग के लिए निकलो और आपको जो है फ़ौरन भूख लगने लगे। तो ख़ैर यहाँ पे मैं आनी के साथ गई थी, कुछ मैंने जो खुला कपड़ा होता है, मतलब अनस्टिच जो सूट्स होते हैं या कपड़ा होता है, वो मैं कुछ देख रही थी। कुछ शॉपिंग मेरी आनी को भी करनी थी, तो हम दोनों ने जो है वो एक साथ मिलके जो अपने छोटे-मोटे काम थे वो मैंने निपटा दिए थे। साथ ही फिर जो चीज़ मैंने, मतलब जो कपड़े मैंने लिए थे, वो मुझे टेलर को डालना था, और टेलर को डाल के मैं थोड़ी-सी जो है वो अ, बेफ़िक्र हो गई थी कि यार चलो मैंने थोड़ा-सा तो अपना ये काम कर लिया है। अच्छा, शॉपिंग का भी ये होता है कि अगर आपको अनस्टिच सूट लेना है, तो आप पहले कपड़ा खरीदो, फिर उसकी लेसेस खरीदो, फिर उसकी डिज़ाइनिंग करो। तो पहले तो मैंने सोचा था कि यार मैं रेडीमेड ले लेती हूँ, लेकिन मेरी रेंज में इतना नहीं आ रहा था, और फिर मुझे होता है कि रेडीमेड अगर हो तो फिर वो सही से हो, मतलब बिल्कुल मेरे मुताबिक हो। या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा दूर गई नहीं तो मुझे इतनी वैरायटी नज़र नहीं आई कपड़ों की। तो बस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ जो छोटे-मोटे काम थे वो हो गए हैं। साथ ही साथ मेरा गला भी बहुत ख़राब चल रहा है, और मुझे पता है कि आजकल सबके घरों में जो है वो हर दूसरा बंदा जो है वो गले को, तो बस आजकल सबके घरों में जो है वो कोई ना कोई बीमार है। और साथ ही साथ फिर मेरे तीनों बच्चों के पेपर्स हो रहे थे, पहले 2 के हुए, फिर जो है वो छोटे के पेपर्स नहीं हो रहे थे, फिर मैंने पहले 2 बच्चों को निपटाया, उसके बाद फिर इब्राहिम को निपटाया मैंने, क्योंकि साथ ही साथ शॉपिंग भी चल रही थी, तबीयतें ख़राब भी चल रही थी, और बाज़ारों के चक्कर भी लग रहे थे, और पेपर्स भी चल रहे थे, तो ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो गया था। हालाँकि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। व्लॉगिंग का अगर मैंने सोचा है तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर जो है अपलोड कर दूँ वीडियोज़, लेकिन जैसा भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये वीडियो मेरी जैसी भी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि एक छोटी-सी कोशिश होती है मेरी कि मैं जो भी है रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और आगे भी जैसे भी चलेगा मार्केटों के चक्कर या जो भी होगा इंशाल्लाह ताला वो भी सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस अगर व्लॉग आने में थोड़ा-सा लेट हो जाए या कुछ दिन हो जाएँ, मुझे पता है कि कुछ दिन नहीं, वो थोड़े से ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो उम, कोशिश करूँगी कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरे बच्चों को, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।